बहुत सालों पहले भारत में मगध नाम का एक राज्य था। वह राज्य बहुत ही संपन्न था। राज्य में एक सोनापुर नाम का गांव था, जहां के लोग अपना सारा काम दिन में किया करते थे, लेकिन रात होते ही सारे लोग अपने घर के अंदर चले जाते और कोई भी रात के समय अपने घरों से बाहर नहीं निकलता था। लोग ऐसा बस एक ही कारण से किया करते थे और वह था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल बहुत ही खतरनाक डाकू था, जो लोगों को लूट कर मार देता था। इसीलिए सबको अंगुलीमाल से बहुत डर लगता था। अंगुलीमाल मगध के एक गुफा में रहा करता था। वह जिस जंगल के गुफा में रहता था, लोग वहां से भी गुजरने से डरते थे, क्योंकि सबको अंगुलीमाल से बहुत डर लगता था। एक दिन गौतम बुद्ध सोनापुर से गुजर रहे थे कि तभी उन्होंने लोगों को चिंतित देखा। लोगों को इस तरह से परेशान देखकर गौतम बुद्ध ने उन सब से पूछा, क्या बात है, आप सब इतने डरे हुए क्यों हैं? ऐसे में लोगों ने महात्मा बुद्ध को बताया कि यहाँ एक डाकू अंगुलीमाल का बुरा प्रकोप है। वह लोगों को लूट कर मार देता है और उनकी अंगुलियों को काटकर उनकी माला बनाकर पहन लेता है। इसीलिए हमारे गांव के लोग बेहद डरे हुए हैं। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें? महात्मा बुद्ध ने लोगों से पूछा, अच्छा ऐसी बात है तो फिर वह अंगुलीमाल रहता कहाँ है? ऐसे में एक व्यक्ति सामने आया और महात्मा बुद्ध को बोला, जंगलों के अंदर एक गुफा है जिसमें अंगुलीमाल रहता है। यह सब सुन लेने के बाद महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल से मिलने जंगल की ओर चल पड़े। सोनापुर गांव के लोगों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वे नहीं रुके और जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही जंगल के पास में जा पहुंचे, तब अंगुलीमाल अपने गुफा में से निकलकर हाथ में तलवार लिए खड़ा हो गया। गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल को अनदेखा किया और आगे बढ़ चले। यह देखकर अंगुलीमाल बुद्ध का पीछा करने लगा। पीछा करते करते अंगुलीमाल जोर से चिल्लाकर बोला, ए सन्यासी रुक जा। महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं तो रुक गया, तुम कब रुकेगा? तुम अपनी यह हिंसा कब बंद करोगे? ऐसे में अंगुलीमाल क्रोधित हो गया। फिर उसने गौतम बुद्ध से कहा, सन्यासी तू मुझे जानता नहीं है, मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली मनुष्य हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा, मैं नहीं जानता कि तुम सबसे शक्तिशाली मनुष्य हो। यह सुनकर अंगुलीमाल बोला, अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम ही बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जिसे तुम मानोगे? महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम जाओ और उस पेड़ में से 10 पत्तियां तोड़ कर लाओ। महात्मा बुद्ध के कहने पर अंगुलीमाल ने वही किया। वह पेड़ के पास गया और उसमें से 10 पत्तियां तोड़ लाया। फिर बुद्ध ने कहा, जाओ अब इन पत्तियों को वापस से पेड़ में जोड़ दो। यह सुनकर अंगुलीमाल अचंभित हो गया और उसने महात्मा बुद्ध से कहा, ये कैसा बेहुदा मजाक है? भला कोई पत्तियों को तोड़कर वापस से पेड़ में जोड़ सकता है क्या? ऐसे में बुद्ध ने कहा, तुम खुद को सबसे शक्तिशाली कहते हो और इन पत्तियों को जोड़ नहीं सकते। अगर तुम किसी को जोड़ नहीं सकते तो उसे तोड़ो मत। अगर तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसे मारो मत। यह सुनकर अंगुलीमाल की आंखें खुल गईं। वह बुद्ध के चरणों में गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। इसके बाद से अंगुलीमाल बुरे काम करना छोड़ दिया और वह महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया।